हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं? सच में कड़वी बातें बोलते भी है या नहीं बोलते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 8 ऑफ वैंड्स, सेकंड पाइल है एस ऑफ वैंड्स और थर्ड पाइल है 3 ऑफ वैंड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 8 ऑफ वैंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। 8 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, लोग उनके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द लवर्स, द स्टार, 5 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, द टेम्पल पाथ, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंजल ऑफ बैलेंस और लास्ट कार्ड है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते भी है या नहीं बोलते हैं, तो यहाँ आपको लेकर, आपके जीवन को लेकर कुछ बातें बोली जाती है। जैसे कि आप अपने जीवन में बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आपके जीवन में बार बार समय वक्त परीक्षा ही लेता रहता है। आपके जीवन में आप जो कुछ भी करने जाते हो उसमें सफल ही नहीं हो पाते हो। बार बार रुकावटों का सामना आपको करना पड़ता है। आपने अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश हर दफ़ा की है। आपके जीवन में अभी भी कुछ खास नहीं है, फिर भी आप खुश रहने की हर तरीके से कोशिश करते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप कैसे भी करके अपने जीवन का जो गुजरान है वो बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और लोगों के साथ आप अभी भी प्यार से बर्ताव करते हो, समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो। उनकी फीलिंगों की एक बहुत ज़्यादा समझने की क्षमता आपके अंदर है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में कुछ खास बहुत कुछ है भी नहीं, फिर भी आपका जीवन जीने का लोगों के साथ जो तरीका है वो आपको सच में फेमस बनाता है, जान पहचान दिलाता है और लोगों के साथ आपका बर्ताव ही आपका जीवन है। इस तरीके से लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ लोगों की जो राय है आपको लेकर कभी कभी अच्छी है, कभी कभी वो आपको लेकर सोच में पड़ जाते हैं, कभी कभी आपको लेकर उनको दुख भी होता है। आपके जीवन की जो एक परिस्थितियाँ है उसको लेकर भी वो बहुत कुछ और बहुत सारी बातें करने के बावजूद भी उनके दिल में यही आता है कि ये इंसान सच में
बहुत आगे जाएगा, इसके जीवन में एक दिन सब कुछ होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से वो बहुत कुछ सह रहे हो, इसके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है, फिर भी वो कभी भी हारता नहीं है, टूटता नहीं है, परेशान नहीं होता है, लड़ने की कोशिश करता है और हर रोज़ लड़ता है। इसका जज्बा वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमसे कभी भी हेल्प नहीं लेता है, पैसे भी नहीं मांगता है, कभी भी एक झूठा अपना बिहेवियर भी नहीं रखता है और हमेशा ईमानदारी से हमारे साथ पेश आता है। ये बात तो हमें सच में बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक भगवान का दूत हो, वैसा इसका जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियों से गुज़र रहा है, फिर भी इसका बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे ये भगवान का दूत हो और इसको सहना भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया हो। इसका जो बोलने का ढंग है, टोन है, वो तो इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि उसकी बातें सुनते ही सुनते चले जाए। और इसका विश्वास भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि वो कभी भी किसी को लेकर कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचता है और कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। सच में ये इंसान एक इंसान के रूप में दूत ही है, जो अपने जीवन में हर परिस्थितियों में नाकाम होने के बाद भी अपने आप को खुशी से जीने की कोशिश कर रहा है, खुशी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आपके बारे में हर तरीके से लोग यही मानते हैं कि आपके लिए हम कुछ कड़वा बोल ही नहीं सकते हैं। आपके जीवन में जो कड़वी परिस्थितियां हैं, जो खराब परिस्थितियां हैं, उसको संभालना ही बहुत बड़ी चुनौतियों का काम है और वो आप बखूब इसे निभा रहे हो और लोगों के ताने भी सुन रहे हो, लोगों की कड़वी बातें जो कभी कभी आपको सुननी पड़ती है। जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको ऐसे ही बोलते हैं कुछ भी, लेकिन आप उनकी बातें भी इग्नोर करना जानते हो और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेते हो। तो आपके आसपास के सारे ही लोग आपको लेकर कई हद तक हर तरीके से पॉजिटिव है और आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। उनको यही लगता है कि आगे चलकर आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत फेमस होगे, आपके जीवन में हर तरीके की खुशी होगी, क्योंकि आप जिनको जीवन में इतना ज़्यादा दुख सहने की एक परिस्थितियाँ मिली हो, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करता है, ये इंसान आगे चलकर बड़ा ही बनता है। आपने 8 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके जज्बे को वो सलाम करते हैं, आपकी हिम्मत की वो दाद देते हैं, आपके एक जोश और जुनून को वाकई में वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपका हर तरीके का पहलू, हर तरीके का आगे बढ़ने का तरीका जो है वो सच में शानदार है, सच में अमेजिंग है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी क्यों ना आ जाए, फिर भी आप वैसे के वैसे ही बने रहते हो और अपनी परिस्थितियों को एक संभालते हुए आगे बढ़ने की ही कोशिश करते हो। तो यहाँ आपको लेकर कड़वी बातें बोलने की बात तो बहुत दूर रही। लोग आपको हर तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को जिस तरीके से जी रहे हो वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एस ऑफ वैंड, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कड़वी बातें बोलते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या लोग उनके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं। यूनिवर्स डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, द फूल, 5 of Pentacle, 10 of Wands, 7 of Pentacle, 9 of Swords, 2 of Pentacle, 6 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं
यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, यिन यांग, एक्शन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू रोमांस, ऑल टाइड अप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते हैं या नहीं? बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, पैसों से धनिक इंसान हो आप, तो इसका आपको अभिमान भी है। लोग आपके बारे में यही बोलते हैं कि आप बहुत ही धनवान इंसान हो, पैसों का घमंड भी आपके चेहरों से झलकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा रूप भी झाड़ते हो, बहुत ज़्यादा दिखावा भी करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल और बिंदास दिखाने की कोशिश हर तरीके से करते रहते हो। लेकिन आपके जीवन में पैसों को लेकर कभी कभी दिक्कत भी आती है, परेशानियां भी आती है, जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ भी हो जाता है। तो वो भी हमने देखा है, इस तरीके से भी आपके लिए कहा जाता है। आप अपने पैसों का बैलेंस नहीं कर पाते हो, बेफिजूल के खर्च आपके बहुत ज़्यादा है, और जो काम नहीं करना है उसमें वक्त बर्बाद करते रहते हो। इस वजह से सही वक्त का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हो। आपके अपने जीवन में हर तरीके का जो पहलू को आपको संभालना आ जाए तो आपके जीवन बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन आपको जीवन जीने का तरीका ही नहीं आता है। आप हर तरीके से एक आपकी जो एक सोच है वो बहुत ज़्यादा खुद को लेकर है, खुद की पर्सनालिटी को लेकर है। खुद की पर्सनालिटी के लिए बहुत पैसा खर्च करना है, पैसों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, ट्रैवलिंग में बहुत पैसा खर्च करना है, लोगों के लिए पैसा खर्च करना है। यहाँ आपके जीवन में हर तरीके से आप एक लोगों को दिखाते हुए ही सब कुछ करना पसंद करने वाले इंसान हो। इस वजह से आपको हर तरीके से दिखाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसे आप कहीं ना कहीं बेफिजूल में खर्च कर ही देते हो। आपके जीवन में प्यार भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको प्यार को संभालना नहीं आता है, क्योंकि वहाँ भी आपका ईगो आ जाता है, जिसके चलते आप लोगों के साथ या अपने ही लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हो। आपको अपने जीवन में डिसीज़न लेना नहीं आता है, खुले विचार के हो ऐसा ज़रूर दिखाते हो, लेकिन कभी कभी आपके जो विचार है वो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं, सोचने के होते हैं, सही तरीके से नहीं होते हैं। इस वजह से आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो नहीं हो पाता है और छूट जाता है। फिर आप रोने लगते हो। आपके पास जब नहीं कुछ होता है तो रोने लगते हो, और रोते रोते बताते हो, और अपनी परिस्थितियों को सच में आपके पास जो कुछ भी है इसको नहीं संभालना नहीं आने की वजह से ही आपको रोना भी पड़ता है, और दूसरों के सामने भीख भी मांगनी पड़ती है, दूसरों के सामने हाथ भी फैलाना पड़ता है। वो आपकी सब खुद की गलतियों की वजह से है, क्योंकि भगवान तो आपको सब कुछ देता है, लेकिन आपको ही संभालना नहीं आता है। आपके बारे में ये भी है कि आपको कुछ चीज़ों में बंध जाते हो, जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, इसके लिए ज़िद करनी पड़े तो ज़िद भी करते हो। आपको लेट गो करना नहीं आता है, छोड़ना नहीं आता है, और समस्या को वक्त के हिसाब से सॉल्व करना नहीं आता है। इस वजह से आप रुके रहते हो, रह जाते हो, छूट जाता है, और जो आता हो जो आपके जीवन में आ रहा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। आप अपने जीवन में एक बहुत ही बड़े इंसान हो चुके होते, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में पा लिया होता, आप अपने जीवन में एक बड़ी पोजीशन के मालिक भी बन चुके होते, लेकिन ये सब कुछ आपने खुद की गलतियों की वजह से गंवाया है। ऐसा लोग आपके बारे में बोलते हैं। लोगों को सच में आपके जो एक दिखावे से सब कुछ करने की जो आदत है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
लोग यही मानते हैं कि ये इंसान ऐसा ही करता रहेगा तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा और इसके पास कुछ नहीं रहेगा। इसके पास जो भी अभी है, जिसके चलते वो एक बड़ी पोजीशन बन सकती है, लेकिन वो नहीं करेगा ऐसा। आपके बारे में लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो आप खुद अपने तरीके से ही प्रदर्शित कर रहे हो, क्योंकि आपको दिखावा बहुत पसंद है। तो जो आप दिखा रहे हो वैसे ही लोग अनुमान लगाते हुए आपको लेकर बोल रहे हैं, और वो भी कड़वा ही बोल रहे हैं। आपने एस ऑफ वॉन्ड्स की जो पोजीशन चूज़ की है, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में इस वजह से कड़वी बातें बोलते हैं कि आपको अपने आप को संभालना नहीं आता है, हर तरीके से जल्दबाजी करनी है, हर तरीके से जल्दी से अपने जीवन में सब कुछ लाना है, हर तरीके से आपके एफर्ट बहुत ही जल्दबाजी से होते हैं, मेहनत भी जल्दबाजी से होती है। इस वजह से आपके पास में जो सब कुछ आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, नहीं रहता है, और आप अपने ही जीवन को लेकर खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ भगवान आपको देते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से अपने जीवन में उसको लेना नहीं आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ किया है 3 ऑफ फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कड़वी बातें बोलते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ किए है, बताइए क्या लोग उनके बारे में कड़वी बातें बोलते भी है या नहीं बोलते हैं, देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पायल 3, 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, जस्टिस, एस ऑफ कप, टू ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम पे डेक हमारे पास है द मैजिशियन। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, अटैचमेंट, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू रोमांस, रिस्ट एंड रेजुएशन। बॉटम पे डेक हमारे पास है दी वर्ल्ड। यहाँ लोग आपके बारे में कड़वी बातें बोलते भी है या नहीं, तो यहाँ आप दो सिचुएशन में हर बार फंस जाते हो। इसको लेकर लोग आपको लेकर कड़वी बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन एक मजाक के सुर में बोलते हैं कि ये कब सुधरेगा, इसको कब अकल आएगी, ये कब समझेगा, इसको कुछ समझ में नहीं आता क्या, ये बार बार कन्फ्यूज़न की परिस्थिति में क्यों चला जाता है, इसको सच में नहीं संभलना आता है या फिर वो सच में संभलना ही नहीं चाहता है, इस तरीके से आपके बारे में कहते हैं। तो सच में लोग फ़िक्र से आपके बारे में बोल रहे हैं, तो ये कड़वी बात तो नहीं हुई, क्योंकि लोग फ़िक्र से कह रहे हैं। आपको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चाहे तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, अपना नाम बना सकता है, लेकिन ये एक्शन लेने में इतना ज़्यादा डरपोक है, आगे बढ़ने में, पहला कदम रखने में इसको इतना ज़्यादा डर लगता है कि ये आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ये अभी भी वहीं के वहीं ही खड़ा है। ये चाहे तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसको आगे बढ़ना नहीं आता है। ये अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहता है कि इसकी किस्मत कब खुलेगी और ये कब बहुत बड़ा इंसान बनेगा या इसके पास सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किस्मत कभी भी नहीं खुलती है, किस्मत को खुद से ही जगाना पड़ता है, खुद की मेहनत से जगाना पड़ता है, लेकिन ये अकल इसके अंदर कब आएगी। आपको लेकर सभी चीज़ें फ़िक्रमंद से ही बोली जा रही है,
कड़वी बातें नहीं बोली जा रही है। आपको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि आज इसके पास कितने पैसे होते, लेकिन वही है कि वो इतना ज़्यादा इमोशनल है कि दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों के काम करते रहता है, लेकिन इसको अपनी लाइफ की कुछ भी पड़ी नहीं है। इसको अपनी लाइफ को लेकर सोचना ही नहीं है और अपने लोगों को लेकर हमेशा फ़िक्र करते रहना है और उनका ही काम करते रहना है। ये इमोशनल फूल इंसान है जो कभी भी नहीं समझने वाला है। चाहे वो अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को अपने मुताबिक भी कर सकता है, अपने जीवन में प्यार भी ला सकता है, सब कुछ अभी भी उसके पास हो सकता है, लेकिन वो अपने खुद के रवैयों की वजह से, खुद की आदतों की वजह से, खुद के आलस की वजह से, खुद की ज़िद की वजह से अभी भी अपने जीवन में वहीं के वहीं खड़ा है। जब अपने लोगों के लिए लड़ना होता है तो इतना ज़्यादा लड़ता है और बहुत कुछ बोल भी जाता है और जजमेंट भी दे देता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तब चुपचाप बैठे रहता है। खुद के लिए स्टैंड लेना इसको नहीं आता है, खुद के लिए कुछ करना नहीं आता है, खुद के लिए जज करना नहीं आता है, खुद के लिए जजमेंट बनाना नहीं आता है, जिसके चलते इसको हर लोग हर तरीके से उल्लू बनाकर चले जाते हैं इसके जीवन में। ये कब समझेगा कि इसकी खुद की भी लाइफ है, खुद के भी कुछ मोटो है, खुद के जीवन के लिए भी कुछ करना है, ये कब समझेगा। इसको अपने लोगों के लिए इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि कभी भी इसने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा है, कभी भी अपने जीवन को लेकर नहीं सोचा है, अपने खुद के लिए आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचा है। तो यहाँ तो यही आ रहा है कि लोग आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं, लोग आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, लोग आपकी टांग भी नहीं खींच रहे हैं, लोग आपके जीवन में इंटरफियरेंस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको कभी एडवाइस देने अभी आते हैं तो आप लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाते हो, बहुत कुछ उनको बोल देते हो, कुछ ना कुछ सुना देते हो और उनकी इंसल्ट कर देते हो। इस वजह से लोगों को आपका स्वभाव पता चल गया है, इस वजह से अब लोग आपको समझाना भी बंद कर दिया है, लोगों ने कुछ कहना भी बंद कर दिया है। लोगों को सिर्फ आपके ऊपर हमदर्दी आती है, दया आती है कि इस इंसान का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, जो वो अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों को लेकर बहुत कुछ कर रहा है। इसको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, और हर तरीके से कंफ्यूजन में ही रहता है, अपने लिए करना भी है या नहीं करना है। 3 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आई है, इसका मतलब यही होता है, आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो लोग आपके बारे में कड़वी बातें नहीं बोल रहे हैं। लोगों को सच में आपको लेकर फ़िक्र हो रही है कि कब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और यही एक जगह पर खड़े ना रहते हुए आगे दूरदर्शी देखकर अपने जीवन को आगे भी बढ़ाओगे, आगे बढ़ाने की कोशिश भी करोगे। लेकिन यहाँ अभी भी आप अपने लिए कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दया आ रही है, फ़िक्र हो रही है आपकी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।